हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 8 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम मुगल एम्पायर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आई गॉट अ चांस टू विजिट द हुमायूं टूम ड्यूरिंग अ स्कूल पिकनिक। मुझे जो है एक चांस मिला स्कूल पिकनिक के ड्यूरिंग हुमायूं टूम को जो है विज़िट करने का। आप सब बच्चे भी पिकनिक पर गए हो तो आपने भी ज़रूर हुमायूं टूम को विज़िट किया होगा। टुडे वी कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मुग़ल एम्परर हुमायूं। आज हम जो मुग़ल एम्परर हुमायूं हैं उनके बारे में और पढ़ेंगे। सो एक्टिविटी 1 दी गई है, फाइंड आउट हु डिड बिल्ड द हुमायूं टूम। तो हुमायूं टूम जो है वो किसने बनवाया था। तो देखिए जो हुमायूं हैं उनकी जो है डेथ हो गई थी और उन्हीं की मेमोरी में, उन्हीं की याद में हुमायूं टूम उनकी वाइफ जो थी, उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम, उन्होंने बनवाया था। सो आप लिख देंगे हमीदा बानो बेगम बिल्ट द हुमायूं टूम इन मेमोरी ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं की याद में हुमायूं टूम जो है वो बनवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया। 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556। ये जो है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने कैसे जो है रूल किया वो देखेंगे। सो द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। जो मुगल्स थे वो जो रूल था प्राइमोजेनिचर उसमें बिलीव नहीं करते थे। प्राइमोजेनिचर रूल क्या था। इन दिस रूल द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट। इस रूल के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र होता था उसी को सारा अधिकार, उत्तराधिकार मिल जाता था। ठीक है, वही रूल करता था, वही शासन करता था। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल्स एंड तिमुरिद कस्टम ऑफ कॉपरसनरी इनहेरिटेंस। अब ये जो थे मुगल्स और तिमुरिद, ये जो है कॉपरसनरी जो इनहेरिटेंस होता है उसको जो है फॉलो करते थे। और अ डिवीज़न ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन, जिसमें क्या था कि जो भी आप कह सकते हो कि जो भी राज्य हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको सभी बच्चों में, जितने भी पुत्र हैं उनमें जो है बराबर बांट दिया जाना चाहिए। आज भी हम जो देखते हैं हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे ही है कि जो भी प्रॉपर्टी पेरेंट्स की होती है वो सभी बच्चों में बराबर रूप से बांटी जाती है। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। ठीक है, हुमायूं ने अपनी जो फादर थे उनके, उसको जो है बराबर सभी जो भाई थे उनमें उन्होंने बांट दिया। हिज ब्रदर वर ईच गिवन अ प्रोविंस, और हर एक भाई को एक एक प्रांत जो है वो मिल गया। उसके बाद क्या हुआ। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। अब जो हुमायूं के भाई थे मिर्जा कामरान, उन्होंने हुमायूं की शक्ति को एक तरह से जो उनके अफ़गान कॉम्पिटिटर थे उनके सामने कम कर दिया। यानी वो जो है उनके साथ जो है उनका साथ उन्होंने नहीं दिया। और अफ़गान उनके क्या थे, हुमायूं के कॉम्पिटिटर थे, उनके एक तरह से शत्रु थे। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। शेर खान ने हुमायूं को डिफीट किया, हराया। चौसा में 1539 में एंड कन्नौज में 1540 में उन्होंने उनको हरा दिया। शेर खान ने उनको 2 बार हराया। फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और उनको मजबूर कर दिया ईरान में भागने में। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफ़ाविद शाह। अब ईरान में उनको हेल्प मिली किससे, सफ़ाविद शाह से। एंड ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555, और उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया 1555 में। बट डायड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। उसके बाद उनकी जो है एक बिल्डिंग जो थी, इमारत, उससे गिरने से मौत हो जाती है। और उसी की याद में उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने जो हुमायूं टूम है उसका निर्माण करवाया था। नाउ अफ़गान रूलर शेरशाह सूरी। अब अफ़गान रूलर हैं शेरशाह सूरी, जो अपने समय के बहुत ही आप कह सकते हो कि ताकतवर जो है वो रूलर थे। द ओरिजिनल नेम ऑफ शेरशाह सूरी वाज फरीद। जो शेरशाह सूरी थे उनका जो ओरिजिनल नाम था वो था फरीद। एंड हिज फादर वाज अ स्मॉल जागीरदार ऑफ जौनपुर। उनके पिता जो थे वो जौनपुर के एक छोटे जागीरदार थे। हिज पेट्रॉन नेम्ड एज शेर खान व्हेन ही किल्ड अ लायन। उनको ये नाम जो मिला शेर खान वो मिला जब उन्होंने एक शेर को मारा था, तो इनको ये नाम मिला था।
शेरशाह पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन इन एक्सपेंडिंग द एम्पायर। शेरशाह ने बहुत ध्यान अपना जो है अपने एम्पायर को बढ़ाने में लगाया। एंड प्रोमिटिंग कॉमर्स, जो भी आप कह सकते हो जो अपना उन्होंने व्यापार था उसको बढ़ाने में लगाया। इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन सिस्टम, और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था जो भी उसके राज्य थे उनमें एक दूसरे का आपस में मेलजोल बढ़ाने के ऊपर उन्होंने काफ़ी जोर दिया। द ओल्ड रॉयल रोड लीडिंग टू सोनारगांव वाज रिपेयर्ड बाय शेरशाह। जो ओल्ड रॉयल रोड था जो सोनारगांव तक जाता था उसको शेरशाह ने रिपेयर कराया। विच फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कहा जाता है जीटी रोड। शेरशाह बिल्ड अ टोटल ऑफ 1700 सराय। शेरशाह ने टोटल 1700 जो है क्या बनवाई थी, 1700 के करीब जो है उन्होंने सराय बनवाई थी। ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कलिंजर इन 1545, जब उन्होंने 1545 में जो कलिंजर का किला था उसकी घेराबंदी वो कर रही थे कलिंजर के किले की 1545 में, तो शेरशाह डाइड, शेरशाह मर गए ड्यू टू एक्सीडेंटली कैनन ब्लास्टिंग। जो कैनन है, कैनन होती हैं तोप, जो तोप होती हैं वो ब्लास्ट हो गई और उनकी जो है डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी 2 दी गई है। एक्टिविटी 2 में आपको क्या दिया गया है, देखिए, विच ट्रेडिशन डिड द मुगल्स यूज़ फॉर सक्सेशन। सक्सेशन के लिए जो मुगल्स थे वो कौन सा ट्रेडिशन यूज़ करते थे। विच ट्रेडिशन इज़ फॉलोड बाय चूजिंग सक्सेशन इन पॉलिटिक्स टुडे, और आजकल जो पॉलिटिक्स है उसमें कौन सा सक्सेशन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से आप इसका क्वेश्चन जो है बच्चों वो लिख लेंगे, एक्टिविटी 2 के नाम से ये लिख लीजिए आप, ठीक है। अब फिर हम इसका जो है क्या करेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लें। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसका आंसर करेंगे, यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। दे फॉलोड द, ये एक्टिविटी 2 का आंसर हो जाएगा। दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिद कस्टम ऑफ कॉपर सिनरी इनहेरिटेंस, ठीक है, वो कॉपर सिनरी इनहेरिटेंस को जो फॉलो करते थे। और डिवीज़न ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स, की जो भी जायदाद है उसको सभी बच्चों में बराबर बांट दिया जाए। इन टुडे पॉलिटिक्स ऑल्सो दिस पॉलिसी इज़ फॉलोड, और आज की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी यही पॉलिसी फॉलो की जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आंसर लिख देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। हुमायूं डिफीटेड शेरशाह सूरी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ चौसा, तो हुमायूं ने शेरशाह सूरी को जो है चौसा के वार में हरा दिया था, तो ऐसा नहीं था, शेरशाह ने जो है हुमायूं को हराया था, तो ये जो है क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड, हुमायूं वाज डाइड ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कलिंजर, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी जो कलिंजर का फोर्ट था उसको सीज करने में, नहीं, शेरशाह की हुई थी, ये भी फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है बाबर वाज द फादर ऑफ हुमायूं, हुमायूं के फादर का नाम बाबर था, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे और अपनी टीचर से चेक करवाएंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी एसएसटी की भी वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।